हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो है मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये है 7 भारत की सबसे डरावनी जगह। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। क्या आप डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? भारत में डरावनी कहानियां एक सिमरित इतिहास है जो आपकी रीढ़ की हड्डी को कपकपा देगा। दी हॉन्टेड हाउस गोवा। एक समय गोवा में खूबसूरत घर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। जो परिवार वहां रहता वह पहले ही वहां से चला गया था और घर कई वर्षों तक सूना पड़ा रहा। लेकिन एक दिन एक युवा जोड़ा ने वहां पर रहकर यह सोचा कि इसे अपना घर बना सकते हैं। पहली रात वह वहां पे थे तो उन्होंने अजीब सी वहां पर आवाजें सुनी। ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे घर के ऊपर से घूम रहा हो। पहले दिन तो उन्होंने नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन शोर तेज और लगातार हो रहा था तो वह जांच करने के लिए ऊपर चले गए। जब उन्होंने ऊपर का दरवाजा खोला तो उन्होंने एक आकृति को घूमते हुए देखा। यह सफेद कपड़े पहने हुई एक महिला थी जो बार बार घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कोई चीज खोज रही थी। दंपति ने उनसे बात करने की कोशिश की पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें जल्दी एहसास हुआ कि वह एक भूत है। भूतिया महिला कुछ ढूंढ रही थी पर युगल यह नहीं पता लगा सके कि यह क्या ढूंढ रही थी। उन्होंने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की। आखिर में वह निराश और नाराज होकर चली गई। फिर वह थोड़ी देर बाद लौटी। फिर उसने शोर मचाना और वह घर के सभी चीजें फेंकना शुरू कर दिया। दंपति को जल्दी एहसास हुआ कि यह घर उनके रहने के लायक नहीं है। वह जैसे तैसे करके उस घर से भाग गई और वह उस घर में कभी नहीं लौटे और वह भूत आज भी वहां मंडरा रहा है। सेकंड स्टोरी, द मिसिंग विलेज कुलधारा। कुलधारा का गुमशुदा गांव वास्तविक में जीवन की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। गांव जो कि 1500 से अधिक लोगों का घर होता था, 1825 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जानता ग्रामीणों के साथ क्या हुआ था। वे कहा गई। कुलधारा में केवल कुछ खंडर इमारतें, एक भयानक एहसास कि कुछ ठीक नहीं है। कहानी यह है कि 13वीं शताब्दी में गांव की स्थापना की गई थी। यह एक धनी पालीवाल ब्राह्मण समुदाय द्वारा बसाई गई थी और सैकड़ों वर्षों तक समृद्ध रही। किंवदंती के अनुसार राज्य के शक्तिशाली और लफट प्रधानमंत्री सलीम सिंह की बुरी नजर ग्राम प्रधान की बेटी पर पड़ी और वह उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने गांव को गंभीर भुगतान भुगतने की धमकी दी। अगर उन्होंने इसकी इच्छा का पालन नहीं किया तो उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अत्याचारी के आदेश को मानने की बजाय पाली वालों ने एक परिषद आयोजित की। 85 गांव के लोग अपने पुश्तैनी घर को छोड़कर गायब हो गए। आज तक गांव बंजर बना हुआ है, लगभग वैसा ही छोड़ गया जैसा सदियों पहले इसके निवासी इसे छोड़कर गए थे। यह भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने वहां रात रहने की कोशिश की उन्होंने अजीबोगरीब घटना ने खदेड़ दिया। आज तक कोई नहीं जानता कुलधारा गांव के लोग क्या हुआ, कुछ नहीं पता उनका आज तक।